फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। भारत रशिया संबंधों को लेके इस समय चर्चाएं चरम पर हैं। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे के बाद इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शमशेर चंदेल। शमशेर जी, भारत रशिया के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा प्रगाढ़ हो रहे हैं। अनिल जी, खास कारण ये है कि रशिया काफ़ी आइसोलेटेड महसूस तो कर ही रहा होगा, मानता बेशक ना हो, यूक्रेन वॉर के बाद, क्योंकि नेटो है, अमेरिका है, ये सारे उसके अगेंस्ट थे। और रशिया एक तरह से बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा देश है, पावरफुल है, क्षेत्रफल के हिसाब से पावरफुल बहुत ज़्यादा है, डिफेंस के लिहाज से हाँ। और उस वजह से अब जो प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ मोदी ने बुलाया है व्लादिमीर पुतिन को, रशियन प्रेसिडेंट को, उससे रशियन प्रेसिडेंट का जो ये बयान है कि हम अकेले नहीं हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में हम अकेले नहीं है, एक तो ये, और दूसरा ये कि कोई नई डील तो साइन नहीं हुई है, मगर ये है कि उन्होंने साफ कह दिया कि जैसे हमने कल की डिस्कशन में भी कहा कि फ्यूल तो वो खरीदेंगे, शिपमेंट्स आती जाएंगी, और उसके अलावा जो एनर्जी है, स्पेस है, डिफेंस है, हेल्थ है, टूरिज्म है, उसमें सब में एक बायलैटरल रिलेशनशिप रहेगा। $100 बिलियन का जो आदान प्रदान होगा, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, अभी तक हम रशिया पे जो डिपेंड थे, मेनली हम थे डिफेंस प्रोडक्शन के लिए। अब इसमें जो बात हुई है कि डिफेंस प्रोडक्शन के अलावा एक कोलैबोरेटिव एफर्ट डिफेंस प्रोडक्शन में, जैसे हम कहते हैं कि ये S-400 है जो है डिफेंस सिस्टम है, वो रशियन है, मगर उसमें भारत की टेक्नोलॉजी भी यूज हुई है, पर वो बहुत ज़्यादा उसमें यूज नहीं हुआ है। और अब एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होगा, क्योंकि रशिया को भारत से कोई कंपटीशन उस तरह से है नहीं है। मगर क्योंकि जब इंटरनेशनल आप अपनी टेक्नोलॉजी किसी को बेचते हैं या शेयर करते हैं, तो फिर नेचुरली आपके खिलाफ एक कंपटीशन खड़ा होता है। अब जो भी कारण रहा होगा, रशिया भारत के साथ ये आदान प्रदान करना चाहता है। तो अब इसका जो है यूक्रेन युद्ध पे, जैसे भारत की मध्यस्थता की बातें आ रही थी पहले, या यूक्रेन युद्ध को लेके था कि इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें चल रही थी, उसका कोई इम्पैक्ट इस यात्रा को लेकर? अनिल जी, मुझे लग रहा है कि पहले जो था ना, कि जो डोनाल्ड ट्रंप थे, वो एक कहते हैं ना, जो नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में या जो भी, वो एक तो यूक्रेन से मध्यस्थता कर रहे थे, और रशिया को भी बोल रहे थे कि देखिए काफ़ी ज़्यादा लंबा युद्ध हो गया है, और पुतिन को आप ऐसे नहीं बोल सकते कुछ भी। पुतिन इज़ अ वेरी पावरफुल। तो वो जिस तरह से ये जेलेंस्की के साथ वो जो भी वाकया हुआ था 6-7 महीना पहले वाशिंगटन में, वो पुतिन के साथ तो नहीं हो सकता है, मगर किसी और तरह से घेरा जा सकता है। मगर वो अब नहीं होगा, क्योंकि भारत पुतिन के साथ खड़ा है, चीन भी है। चीन का तो वैसे ही है, चीन बनिस्बत अमेरिका के तो वो रशिया के साथ ही खड़ा होगा। बेशक उनके जो भी ताल्लुकात हैं, उसके बॉर्डर इश्यूज हैं। बॉर्डर इश्यूज देखो, चाइना के बॉर्डर इश्यूज तो रहते हैं, लेकिन चाइना की एक पॉलिसी है कि वो अपने जो पड़ोसी हैं उनके साथ युद्ध में नहीं पड़ता। वैसे इन्फ्लेशन टाइप वो चीजें चलती रहती है, लेकिन युद्ध में नहीं पड़ता। हाँ, वो सलामी स्लाइसिंग जैसे करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ से वो है, लेकिन वो युद्ध में नहीं पड़ता। उसकी ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। और वैसे भी रशिया के खिलाफ युद्ध करना दूसरी बात है। तो उस वजह से रशिया अलग थलग नहीं पड़ा है, और ये एक तरह का मैसेज गया है वर्ल्ड को मैसेज गया है कि भारत रशिया के साथ खड़ा है। रशिया को भी पता लग गया कि भारत इंटरनेशनल विजिट पुतिन की बड़े लंबे समय के बाद भारत के प्रधानमंत्री के साथ हुई है। इससे पहले अलास्का में वो मिले थे अपने डोनाल्ड ट्रंप से। तो जब मिखाइल गोर्बाचेव आए थे, जब USSR था, तब जैसी चर्चा थी वैसी चर्चा इस बार काफ़ी हद तक उस दौर तक हम पहुँचे बेशक ना हो, मगर है जो भी मजबूरियां ज़रूर हैं वहाँ भी यहाँ भी, मगर वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। तो शुक्रिया शमशेर जी, फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं फैक्ट न्यूज़। धन्यवाद।